सुशील जी, जब इतना कुछ दिया ही गया तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बात बार बार कही जा रही है। भाई नीतीश जी के समय में ही, भाई नीतीश जी से पूछे कि वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? वो तो बड़े पावरफुल मंत्री थे अटल जी की सरकार में। या लालू जी ने तो रात को 2 बजे राष्ट्रपति को उठाकर और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया था। तो जो इतने ताकतवर थे लालू यादव, रेल मंत्री थे, उनके बदौलत यूपी की सरकार चलती थी। उन्होंने क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया? देखिए, एक बात मैं दर्शकों को मतलब जुमला है विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए। सुन लीजिए बात आप। हाँ। अब विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा ही खत्म हो गई, ये कंसेप्ट ही खत्म हो गया। 15th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन, रघुराम राजन की कमेटी और एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना था नीतीश जी के कहने पर चिदम्बरम साहब के द्वारा। इन चारों ने विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को ही खत्म कर दिया। और 10 साल में बताइए किसी राज्य को मिला क्या? किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला क्या? तो एक जबरदस्ती एक ही बात को बोलना बार बार, मालूम है मिलने वाला कुछ नहीं है और आपको उससे ज्यादा मिल गया। पीएम जो पैकेज मिला बिहार को 1,40,000 करोड़। लेकिन सुशील जी देखिए, नितिन गडकरी आप इन मामलों के, वित्तीय मामलों के जानकार हैं, विद्वान हैं, लेकिन जनता को कैसे समझाइएगा? बिहार की जनता को वो बार बार जाके कहेंगे कि देखो सरकार में नहीं दे रहे विशेष राज्य का दर्जा। समझ रही है जनता। पूछिए ना, अभी नितिन गडकरी जी आने वाले हैं। 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़क परियोजनाएं चल रही है बिहार में। अगर पटना आरा बक्सर 4 लेन बना, ये पैसा किसने दिया? आप 2 घंटे में बक्सर पहुंच सकते, जहां पहले 5 घंटा लगता था। पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए आप अगर जाएंगे दरभंगा और बाकी 4 लेन जो बना है वो किसके पैसे से बना है? तो इसलिए लोगों को मालूम है, नेताओं को मालूम है कि नहीं मालूम है अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता को मालूम है। ठीक है, ये हाईवे जो है वो केंद्र के पैसे से बन रहा है। ठीक है सर, अब मैं डायरेक्ट टैक्स पे आता हूं, चूंकि इस बार बजट में आप लोग उसका जोर शोर से हर जगह इसका जिक्र भी कर रहे हैं कि लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। जो 7 लाख तक की जो लिमिट बढ़ा दी गई, लेकिन अभी विपक्ष के कई नेता हमारे साथ इस मंच पर थे, वो ये कहकर गए कि दरअसल एक छलावा है, इससे मिलेगा नहीं किसी को कुछ, बस देखने में लग रहा है, आंकड़ों की बाजीगरी है। अगर छलावा तो आपको किसी ने मना तो नहीं किया कि अब ओल्ड स्कीम में चले जाइए? ये दोनों स्कीम है, ए और बी। बाध्यता नहीं कि आपको बी ही लेना है। नई जो आयकर की नीति आई है, स्कीम आई है, उसी में आपको शामिल होना आवश्यक नहीं है। अगर थरूर साहब को लगता है कि ज्यादा बचत होगी ओल्ड में, तो ओल्ड में जाइए, क्या दिक्कत है? तो ओल्ड और न्यू दोनों का विकल्प हमने खोल के रखा है। लेकिन जो छोटे करदाता हैं, जिनको 15,000, 10,000, 20,000 तक जिनको प्रति माह उनको वेतन मिलता है या आमदनी है, उनको 7 लाख तक पर 1 नया पैसा भी आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और अच्छे लोग भी उनको बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते। इतने तरह का एग्जेम्पशन है, ये LIC का एग्जेम्पशन, ये इंश्योरेंस का, तो ये प्रोविडेंट फंड का समझ में नहीं आता है कि ये कितने तरह के कंसेशन है, क्या है। तो सिंपल है, 7 लाख है तो कोई कुछ नहीं, किसी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी अकाउंटेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधे आप रिटर्न 0 रिटर्न फाइल कर दीजिए, काम खत्म हो गया। 10 लाख आपकी आय है तो आपको इतना % होगा, कैलकुलेटर पर जोड़िए, पैसा जमा कर दीजिए, काम खत्म हो गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।